अंतरिक्ष में क्या हुआ था लाइका के साथ? आखिर क्यों रूस के वैज्ञानिकों ने धकेल दिया था लाइका को मौत के मुंह में? दोस्तों, आज स्पेस एक्सप्लोरेशन फील्ड इतना आगे बढ़ चुका है कि कई बड़े बड़े स्पेस मिशन में इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा है और अब तो चांद और मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने की तैयारी चल रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं, लाइका नाम की फीमेल डॉग न होती तो शायद हम में से किसी का अंतरिक्ष में पहुँच पाना बहुत ही मुश्किल था। लाइका इस दुनिया की एक लिविंग स्पेसीज थी जिसने एक लंबी अंतरिक्ष यात्रा की थी। लेकिन क्या लाइका वाकई में एक खुशकिस्मत डॉग थी? और कैसे रहे लाइका के जीवन के वो आखिरी पल जिसमें वह चाहकर भी अपनी दर्दनाक कहानी किसी को सुना न सकी? और क्यों लॉन्च के एक दिन पहले इस मिशन के साइंटिस्ट व्लादिमीर लाइका को अपने घर ले गए थे? आज हम लाइका के बारे में बात करने वाले हैं। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। समय था 1950 के दशक का, जब हर कोई इंसान आकाश की ऊंचाइयों को देखता तो मन में सिर्फ एक ही सवाल उठता था कि कब हम अंतरिक्ष की गहराइयों को नाप पाएंगे और कब गन टेलीस्कोप से देखे गए ग्रह और उपग्रह पर पहली बार हम कदम रखेंगे। स्पेस के बारे में जानने की इसी होड़ में दुनिया भर के कई देश लगे हुए थे और इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए रॉकेट बनाने में लग गए थे, जिसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन रशिया के बीच स्पेस में जाने की जंग शुरू हुई, क्योंकि इन्हें लगता था कि जो अंतरिक्ष में विजय पालेगा वह दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। मगर इंसानों को धरती के वातावरण से बाहर भेजना वैज्ञानिकों के लिए कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि हमें अंतरिक्ष के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। इंसानों ने हमेशा की तरह अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेजुबान जानवरों का सहारा लेना शुरू किया और स्पेस में इंसान जीवित रह पाएगा या नहीं, यह जानने के लिए वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार के जानवरों को स्पेस में भेजने का निर्णय लिया। सबसे पहले रॉकेट के साथ 1948 में नासा ने अल्बर्ट 1 नाम के बंदर और कुछ कीड़े मकोड़ों को अंतरिक्ष में भेजा था। लेकिन इस मिशन में अंतरिक्ष में रुकना नहीं था, बस अंतरिक्ष के कोने को छूकर वापस आ जाना था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और आया साल 1957, जब रशिया अपने सोवियत यूनियन स्पेस प्रोग्राम के चलते अंतरिक्ष में भेजने के लिए स्पेस सैटेलाइट डिजाइन कर रहा था। वहीं लाइका रशिया के मॉस्को शहर की सड़कों पर आवारा कुत्तों की तरह रहती थी। उस समय लाइका की उम्र लगभग 3 साल थी और उसे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि जीवन का यह साल उसकी पूरी ज़िंदगी को पलट कर रख देगा। इसी साल 4 अक्टूबर 1957 के दिन रशिया ने पहले अपने आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च करके लो अर्थ ऑर्बिट में भेज दिया था। मात्र 23 इंच डायमीटर वाले इस लोहे के बॉल के चारों ओर रेडियो एंटीना लगे हुए थे। हालांकि सैटेलाइट में ज़्यादा उपकरण तो नहीं थे, लेकिन रशिया के लिए यह एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि इस रेस से स्पेस मिशन में उन्होंने पहली बाजी मार ली थी। इसके बाद रशिया के वैज्ञानिकों में यह उत्सुकता जागी और अमेरिकी स्पेस एजेंसी की होड़ में यह सोचा कि क्या होगा यदि इस सैटेलाइट में किसी जीवित प्राणी को बैठाकर अंतरिक्ष में भेजा जाए। और काफ़ी रिसर्च करने के बाद वह इस निर्णय पर आए कि हम एक डॉग को अंतरिक्ष में भेजेंगे, क्योंकि ये एक तो यह सब चीज़ जल्दी से सीख जाते हैं और दूसरा उन्हें बैठने के लिए स्पेसक्राफ्ट में ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होगी। यह बात प्रशासन के सामने रखी, तब रूस के प्रशासन ने इसके लिए हाँ कर दी। लेकिन उन्होंने वैज्ञानिकों को यह टारगेट दिया कि उन्हें यह मिशन केवल 1 महीने में ही करना है, क्योंकि उस समय अमेरिका और रूस के बीच कोल्ड वार चल रहा था, जिसके चलते दोनों देश जल्द से जल्द स्पेस मिशन करके एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए थे। प्रशासन की यह बात सुनकर रूस के वैज्ञानिकों ने हड़बड़ी में आकर सिर्फ 4 हफ्तों में एक स्पेसक्राफ्ट डिजाइन किया, जिसका जुर्माना आगे चलकर लाइका भुगतने वाली थी। रूस ने अपने इस स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा था स्पुतनिक 2, जिसे खास तौर पर एक कुत्ते के लिए डिजाइन किया गया था। इस अंतरिक्ष यान में एक लाइव सपोर्ट सिस्टम भी लगा हुआ था, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्वर, ऑक्सीजन जनरेटर और डॉग के शरीर को ठंडा रखने के लिए एक फ़ैन लगा हुआ था। इसी के साथ इसमें 7 दिन तक जीवित रहने के लिए थोड़ा खाना व यूरिन को इकट्ठा करने के लिए एक बैग रखा गया था। इस स्पेसक्राफ्ट का कैबिन का स्पेस इतना कम था कि इसमें इधर उधर घूमना तो छोड़ो, बल्कि हिलने डुलने के लिए भी जगह नहीं थी। और लाइका को लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठकर अपनी मौत का इंतज़ार करना था, क्योंकि उस वक्त सोवियत यूनियन के पास
स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजने की तकनीक तो थी, लेकिन वापस लाने की तकनीक नहीं थी। इसलिए हम इसे सुसाइड मिशन भी कह सकते हैं। जहां एक तरफ वैज्ञानिक इस स्पेसक्राफ्ट को रेडी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ वैज्ञानिक इस मिशन के लिए सही डॉग को चुनने में लगे हुए थे। और इस मिशन के लिए उन्होंने एक स्ट्रीट डॉग को चुनने का फैसला किया, क्योंकि बचपन से ही इन्हें मुश्किल परिस्थितियों में रहने की आदत होती है। इसी खोज में वैज्ञानिकों ने मॉस्को की सड़कों से 3 फीमेल डॉग को चुना, जिनका नाम उन्होंने अल्बिना, मुस्का और लाइका रखा। फिर इन तीनों डॉग्स को ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया कि स्पुतनिक 2 का केबिन बहुत ही ज़्यादा छोटा था, इसलिए वैज्ञानिकों ने इन तीनों डॉग्स को 20 दिनों के लिए एक छोटे से केबिन में रखा था, ताकि जब स्पुतनिक 2 के केबिन में बैठे तो घबराकर उछल कूद ना कर पाए। फिर इन्होंने इन तीनों डॉग्स को सेंट्रीफ्यूज डिवाइस में बैठाकर रॉकेट लॉन्च के एक्सप्लोरेशन के दौरान उनका कैसा हाल होता है यह टेस्ट किया। और फिर इन्होंने एक ऐसी मशीन में बैठाया जो स्पेसक्राफ्ट जैसी आवाज़ करती थी। इस दौरान उनके पल्स, ब्लड प्रेशर को भी मॉनिटर किया जाता था। और ट्रेनिंग के अंत में वैज्ञानिकों ने इन तीनों डॉग्स में से लाइका नाम की एक कुतिया यानी फीमेल डॉग को चुना और स्पुतनिक 2 में बैठाकर अंतरिक्ष में भेजने का निर्णय लिया। अब स्पेसक्राफ्ट रेडी था और लाइका भी अब अपने स्पेस मिशन के लिए जाने के लिए तैयार थी। लेकिन लॉन्च के एक दिन पहले मिशन साइंटिस्ट डॉक्टर व्लादिमीर लाइका को अपने घर ले गए और एक पेट डॉग की तरह उसे खेलने का मौका दिया, जिसे लेकर उन्होंने अपनी किताब में लिखा था, लाइका काफ़ी शांत और प्यारी फीमेल डॉग थी। उसके पास जीने के लिए ज़्यादा समय नहीं था, इसलिए मैं उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहता था, क्योंकि इस स्पुतनिक 2 को अंतरिक्ष से धरती पर वापस नहीं लाया जा सकता था। और वैज्ञानिक यह भी जानते थे कि कुछ ही दिनों में अंतरिक्ष में उसकी मौत हो जाएगी, इसलिए उसकी खुराक में एक धीमा जहर भी मिलाया गया था, ताकि वह बिना किसी तकलीफ के अपनी जान त्याग सके। अब मिशन का मुख्य लक्ष्य था अंतरिक्ष में मरने से पहले लाइका के शरीर का डाटा इकट्ठा किया जा सके। इसके लिए इस ऑपरेशन के जरिए उसके शरीर की सांस, धड़कन और ब्लड प्रेशर मापने वाले सेंसर लगाए गए। और अब स्पुतनिक 2 लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार था और 3 नवंबर 1957 के दिन लाइका के शरीर पर पट्टा बांधकर स्पुतनिक 2 के चैम्बर में बैठाया गया, ताकि वह ज़्यादा उछल कूद न कर सके। फिर लाइका के स्पेसक्राफ्ट को आखिरी बार बंद करने से पहले एक टेक्नीशियन ने उसकी नाक पर चूमकर उसे अलविदा कर दिया, क्योंकि लाइका को छोड़कर हर कोई जानता था कि वह अब कभी वापस नहीं आएगी। और इसी दिन शाम के 7:22 पर रॉकेट ने उड़ान भरी और वह स्पुतनिक 2 को अंतरिक्ष में ले जाने लगा। लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से रॉकेट का एक हिस्सा अलग नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इस अंतरिक्ष यान का तापमान बढ़ने लगा और उड़ान के चौथे सर्किट के दौरान लाइका की मौत हो गई। दोस्तों, एक जीवित प्राणी को स्पेस में भेजने के लिए सही स्पेसक्राफ्ट का बनना केवल 28 दिन में तो संभव नहीं था। इसी वजह से वैज्ञानिक हड़बड़ी में टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम को सही से लगा नहीं पाए थे और स्पुतनिक 2 का तापमान तेजी से बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से लाइका काफ़ी घबरा गई थी और उसकी हार्ट रेट नॉर्मल रेट से 140 टाइम प्रति मिनट से बढ़कर 240 टाइम प्रति मिनट तक पहुंच गई थी। और अंत में वैज्ञानिकों ने उसकी धड़कनों को शांत होते सुना। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मिशन लॉन्च के बाद रूस ने लाइका की मौत का असली कारण छुपा दिया था और दुनिया को कहा था लॉन्च के 6 दिन के बाद स्पेसक्राफ्ट में ऑक्सीजन खत्म हो जाने की वजह से लाइका की मौत हो गई थी। लेकिन फिर सन 2002 में लाइका की मौत का असली कारण सामने आया, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। लाइका की मौत के बाद स्पुतनिक 2 करीब 162 दिनों तक अंतरिक्ष में था और उसने लगभग 2570 बार धरती के चक्कर लगाए थे। इसके बाद 14 अप्रैल 1958 के दिन जैसे ही स्पुतनिक 2 धरती के वातावरण में एंट्री करता है तो उसमें विस्फोट हो जाता है और लाइका के अफसोसों के साथ स्पुतनिक 2 टुकड़ों में बट गया। आपको बता दें कि लाइका एक वॉरियर डॉग थी। स्पेसक्राफ्ट का तापमान बढ़ने से लेकर 3 घंटे के बाद तक लाइका मौत से लड़ती रही, लेकिन आखिर में परिस्थितियों के सामने उसकी मौत हो गई। और इस मिशन से लाइका वह पहली जीवित प्राणी बनी जिसने अंतरिक्ष में कदम रखा था और उसकी कुर्बानी की वजह से आज हमारा अंतरिक्ष में जाना संभव हो पाया है। साल 2008 में रशिया की सरकार ने लाइका के सम्मान में एक मूर्ति बनाई थी। तो दोस्तों, विज्ञान की तरक्की के लिए क्या किसी बेजुबान जानवर का बलिदान देना सही है या नहीं, कमेंट में बताएं।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।